हेलो एवरीवन, आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5th यूनिट 2 फ्रेंडशिप। यूनिट 2 है वो किसके बारे में है बच्चों? फ्रेंडशिप के बारे में है, यानी कि दोस्ती के बारे में। बच्चों, फ्रेंडशिप क्या है? फ्रेंडशिप फॉर मोस्ट पीपल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉयल्टी, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। फ्रेंडशिप है वो किसका बॉन्ड है, किसके बेस पे होता है? लॉयल्टी, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट के बेस पे होता है। फ्रेंडशिप इंक्लूड सिमिलर इंटरेस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड एन अटैचमेंट टू ईच अदर, एंड इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस फ्रेंडशिप यू नीड टू हैव टू फ्रेंड्स। आपको फ्रेंडशिप का एक्सपीरियंस करना है तो आपके दोस्त हैं वो ट्रू फ्रेंड्स होने चाहिए। जो फ्रेंड है आपको मुश्किल वक्त में साथ देता है वही आपके सच्चे दोस्त है। ऐसा नहीं है कि जब आप मुश्किल में हो और आपके दोस्त आपको छोड़ के चले जाए। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कृष्ण सुदामा, फिर सीताओ त्रिचटा, ये सारे एग्जाम्पल है वो ट्रू फ्रेंडशिप्स के एग्जाम्पल है। आगे लर्न करेंगे एक्टिविटी 1 प्री टास्क। देयर आर मेनी पोएम्स एंड स्टोरीज ऑन द परस्यूट ऑफ फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप से उसके ऊपर बहुत सारे स्टोरीज और पोएम्स है वो लिखी गई है। फ्रेंडशिप इज वन ऑफ दोज थिंग्स दैट मेक्स इवन अ पुअर पर्सन रिच एंड अ सैड पर्सन हैप्पी। फ्रेंडशिप क्या है? एक ऐसा थिंग है जो पुअर पर्सन को रिच बना देता है और सैड पर्सन को हैप्पी बना देता है। रीड एंड एंजॉय द फॉलोइंग पोएम ऑन फ्रेंडशिप। यहाँ पे एक पोएम दी है फ्रेंडशिप रिलेटेड, उसे हमें रीड करना है। द एरो एंड द सॉन्ग। द एरो ये यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है? बैड वर्ड्स के लिए यूज हुआ है, जो हमें दर्द पहुँचाते हैं ऐसे वर्ड्स के लिए। द सॉन्ग वो यहाँ पे किस लिए यूज हुआ है ये पोएम में? उसका मीनिंग क्या है? वो अच्छे वर्ड से यानी कि पॉजिटिव थिंग से, पॉजिटिव पॉइंट से उसके लिए यूज हुआ है। लेट्स अंडरस्टैंड। आई शूट एन एरो इनटू द एयर, इट फेल टू अर्थ, आई न्यू नॉट वेयर, फॉर सो स्विफ्टली इट फ्लू, द साइट कुड नॉट फॉलो इट इन इट्स फाइट। मैंने एक एरो है उसे छोड़ दिया था हवा में, पर मुझे पता नहीं है वो कहाँ पे जाके गिरा है, और वो इतनी जल्दी से मेरे सामने से चला गया, मेरे आँखों के सामने से चला गया, तो मुझे पता ही नहीं चला कि वो कौन से डायरेक्शन में जाके गिरा है। यहाँ पे किसके बारे में बात की है? जैसे ही आप किसी को दर्द पहुँचाने वाले वर्ड्स बताओगे तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा और वो उसे बुरी तरह से हर्ट करते हैं। और वैसे ही यहाँ पे एरो है उसने हवा में छोड़ा है पोएट ने, और उसे पता नहीं है वो कहाँ पे जाके रुका है। नेक्स्ट, आई breathed a song into the air, it fell to earth, I knew not where, for who has sight so near and strong that it can follow the flight of song। मैंने एक गाना गाया था, वो हवा में गूंज रहा था, वो भी अर्थ पे जाके गिर गया, यानी कि किसी ने उसे सुना है या फिर नहीं सुना है वो मुझे नहीं पता है। वो इतना शार्प और स्ट्रॉन्ग था कि मुझे नहीं पता है वो कौन सुन सकता है। जिसकी दृष्टि है, जिसकी आई शेडो वो अच्छी होगी वही उसे सुन सकता है, जिसकी शार्पनेस होगी सुनने की वो उसे सुन सकता है। फर्स्ट स्टैंजा में क्या बताया है कवि ने? एरो के बारे में बताया है, और सेकंड स्टैंजा में सॉन्ग के बारे में बताया है। यहाँ पे एरो है वो हरास वर्ड या फिर बैड वर्ड्स के लिए यूज हुआ है, और सॉन्ग है वो यहाँ पीस वर्ड्स या फिर गुड वर्ड्स के लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट, लॉन्ग लॉन्ग आफ्टर वर्ड इन एन ओक, आई फाउंड द एरो स्टिल अनब्रोकन, एंड द सॉन्ग फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, आई फाउंड अगेन इन द हार्ट ऑफ अ फ्रेंड। बहुत देर बाद मैंने एक ओक के ट्री पे देखा कि वो एरो है वो वहाँ पे लगा हुआ है, पर वो टूटा हुआ नहीं है। वैसे ही सॉन्ग है वो मैंने
स्टार्टिंग से लेके एंड तक मेरे दोस्त के मुँह से सुना, यानी कि वो गा रहा था। तो वो सॉन्ग है वो कहाँ पे है, उसके हार्ट में है, उसके दोस्त के हार्ट में मिला। बच्चों इस पोएम में क्या बताया है कि अगर आप अच्छे से बिहेव करोगे, अच्छे से दूसरों के साथ पेश आओगे, तो वो उसे दर्द पहुंचाएगा नहीं। यानी कि आप ये सॉन्ग की तरह बिहेव करना चाहिए, ना कि एरो की तरह। और ये किसने लिखा है, फेमस पोएट हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। नेक्स्ट, रिफ्लेक्ट अपॉन दीज क्वेश्चंस एंड शेयर योर व्यूज विथ योर पेयर पार्टनर्स। यहाँ पे क्या कहा है, ये क्वेश्चन का आंसर है वो बताने हैं। आप अपने पार्टनर के साथ भी ये ग्रुप बना के बता सकते हो। नंबर 1, what is talked about mainly in the first stanza। फर्स्ट स्टैंजा है, उसमें किसके बारे में बात की है बच्चों, ये फर्स्ट स्टैंजा है, उसमें किसके बारे में बात की है। इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट टॉक्स अबाउट द एरो which he shot in the air. It flew so swiftly that he does not know where it went. फर्स्ट स्टैंजा में पोएट है, उसने एरो के बारे में बात की है। उसने एक एरो है वो एयर में छोड़ दिया था, उसे शूट किया था, पर उसे पता नहीं है वो इतनी स्पीड से गया कि वो कहाँ पे गया, वो पोएट को पता नहीं है। नेक्स्ट नंबर 2, व्हाट इज टॉक्ड अबाउट मेनली इन द सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा में किसके बारे में बात की है बच्चों, इन द सेकंड स्टैंजा द पोएट टॉक्स अबाउट अ सॉन्ग विच ही sang. He does not know where the song was heard. सेकंड स्टैंजा है, उसमें पोएट ने सॉन्ग के बारे में बात की है जो वो गा रहे थे, पर उसे पता नहीं है कि कोई उसे सुन रहा है या फिर नहीं। नंबर 3, इज देयर एनीथिंग कॉमन बिटवीन एरो एंड सॉन्ग। एरो और सॉन्ग है, दोनों के बीच में कुछ कॉमन है। यस, द पोएट शूट एन एरो इन द एयर एंड he sang a song in the air. The poet does not know where the arrow went and he also does not know where the song was here. पोएट है, उसने एरो भी एयर में ही छोड़ा था और वो जो गाना गा रहे थे वो भी एयर की थ्रू दूसरों को सुनाई देगा। तो पोएट ने दोनों एयर में ही किया था, एरो भी एयर में छोड़ा था और गाना भी एयर में ही गाया था, पर उसे पता नहीं है कि एरो कहाँ पे गया है और वो गाना है वो कोई सुन रहा है या फिर नहीं। नंबर 4, व्हाट डज द लास्ट लाइन मीन टू यू। लास्ट लाइन है, उसका मतलब क्या है। द लास्ट लाइन मीन्स अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप। ये लास्ट लाइन है वो क्या बताती है, स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप के बारे में बताती है। यहाँ पे बच्चों हमने एक पोएम देखी है, वो किसके बारे में है, एरो एंड द सॉन्ग, यानी कि पॉजिटिवनेस एंड पीस एंड फिर नेगेटिविटी या फिर बैड वर्ड्स जो हमें दर्द पहुंचाते हैं वो साइड के बारे में। थैंक यू।